भगवान की जय। माघ मातम 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप है। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दी। आज आप मुझे माघ मास स्नान के फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मती के धर्मपरायण राजा सहस्त्र अर्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दत्तात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपसे पहले यह प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माघ मास में भक्ति भाव और श्रद्धा सहित दान तथा पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि की तथा तारों की शोभा है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान, तप इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु को माघ स्नान प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देकर उसके समस्त पाप उसका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्त होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करे। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को। पाप चाहे अज्ञानतावश किया गया हो अथवा जानबूझकर, माघ स्नान का फल सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भगत माघ स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान के प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका या अविश्वास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे ही माघ स्नान भी सभी मनुष्यों को करना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य का यह सुंदर शरीर अस्थियों का सतम तथा स्नायु का बंधन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म में लिपटा हुआ है। यह शरीर अनेक प्रकार से मलों का स्रोत है और मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा, रोग, शोक, मोह, दुख, द्वेष, विपत्तियों तथा अनेक शारीरिक एवं मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा, निर्दयता, द्रोह तथा अनेकों दुखदायी कष्टों से घिरा है। इस शरीर के स्वभाव से ही अधर्म और पाप की और रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक के द्वार मानव शरीर में है। वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबे रहना तथा ईर्ष्या करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इसे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़कर इसे नष्ट कर देते हैं या यह जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे, गिद्ध, सियार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना मदान्ध हो जाता है, जो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि इस क्षणभंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान, तप, भजन, व्रत, उपवास आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक को संवारने की चेष्टा करे। जो ऐसा नहीं करते वे अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ते और नरकों में जाकर यातनाएं भोगते हैं। जीवन का सार तत्व समझाते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृतिक समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीट पतंगे के समान है। इसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान तथा अभिमान से और अभिवास से युक्त शास्त्र श्रवण इत्यादि सभी व्यर्थ है। भक्ति और आस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है और कृपण का धन भी व्यर्थ है। इसी तरह अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और चित्त अशांत तथा व्यग्र होने से जप तप व्यर्थ जाते हैं। कृपण का धन व्यर्थ हो जाता है और निर्धनता के कारण मन में उत्पन्न इच्छा व्यर्थ जाती है। इसी प्रकार पवित्र तथा धार्मिक जीवन व्यतीत न करने वाले मानव का जीवन व्यर्थ जाता है। दत्तात्रेय जी आगे बोले, हिंसक, क्रूर, सोने चुराने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले और मद्यपायी, ये सब के सब महापातकी हैं।
इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये महापातकी भी नियम पूर्वक माघ स्नान करे और पुण्य दान करते हुए धर्म के और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करे तो ये महापातकी भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि ब्रह्मघाती, हिंसक, हत्यारे इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्योदय के पूर्व ही माघ स्नान करे तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, जब माघ स्नान की कृपा से महापात की मुक्ति हो जाती है तो साधारण और छोटे पापों से मुक्ति तो सहज ही स्पष्ट है। इसलिए महापाप नाशी माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान माघ स्नान प्रारंभ करता है उस समय उसके पाप इस तरह कंप्यमान होने लग जाते हैं जिस प्रकार प्रचंड वायु वेग से पीपल के पत्ते कांपने लगते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जिस प्रकार साधना से तपा हुआ तपस्वी उसके अज्ञान पाप और मोह का नाश होकर उसका अंतकरण पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मुक्ति की कामना से माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनाइए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषिका का नाम की एक ब्राह्मणी थी। दुर्भाग्य